हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विद ओरल कम्युनिकेशन। इस एक्सरसाइज में हम जो करने जा रहे हैं इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट में लर्निंग द साउंड्स साउंड्स के बारे में हम लर्न करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर साइलेंट लेटर्स? सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर स्पेल्ड but not pronounced. They can be vowels or constant. देखिए, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, क्या है? क्लाइंब। CLIMB, क्लाइंब। तो इस क्लाइंब में ये जो बी है, ये बी क्लाइंब, हम क्लाइंब नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्लाइंब। क्लाइंब बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये बी है, ये बी, ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। ये लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइलेंट वर्ड कहते हैं। तो इसी वजह से ये लिखा जाता है और बोला नहीं जाता है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो इसको हम साइलेंट वर्ड कहते हैं। एक और लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, NAME, नेम। नेम में जो ई है, नेम, ये ई हम नहीं बोलते हैं। जब हम नहीं बोलते हैं, लिखते हैं, इसके स्पेलिंग में है NAME, स्पेलिंग में लिखा जाता है लेकिन बोलने में इस साउंड नहीं देता है, तो इसी वजह से इस ई को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साइलेंट लेटर। ये ई साइलेंट लेटर है। इसी तरह रैप, WRAP, रैप में रैप, ये हम ये बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इसके तलफ़ुज़ हम करते हैं लेकिन ये डब्ल्यू हम नहीं बोलते हैं, इस वजह से क्या है? ये साइलेंट लेटर है। ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्ट है, ऑटम है, रैप है, फास्टन है, नाक है, ऑफन और गाइड। मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें ये साइलेंट लेटर्स भी मौजूद है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ पर नीचे एक डायलॉग दिया गया है और ये डायलॉग दो पर्सन्स के दरमियान है या दो चीज़ों के दरमियान है। वो दो पर्सन कौन से हैं? एक है बटरफ्लाई और एक है कैटापिलर। कैटापिलर, और इसके बारे में हमने पूरा पोएम हमने पढ़ा है। तो आज कि कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बीच एक डायलॉग है और इस डायलॉग में हम क्या समझते हैं और हम क्या लर्न करेंगे? हम लर्न करते हैं इस डायलॉग से इंग्लिश की जो बेसिक जो डायलॉग है और हम इससे ही वो लर्न करते हैं। लेट्स कम एंड रीड इट। ओके। एक कैटरपिलर क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू? बटरफ्लाई, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? किसी से जब मिलते हैं हम पूछते हैं हाउ और यू। इसका आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है। कि कैटरपिलर क्या कहते हैं? मीट माय फ्रेंड लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, गुड टू मीट यू। यहाँ पर एक और लफ्ज़ है गुड टू मीट यू। इसको भी अपने रोज़मर्रा के स्पीकिंग में इस्तेमाल करते जाओ। गुड टू मीट यू यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ओक लीव्स आर चेरी लीव्स? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एक और लफ्ज़ है व्हाट वुड। व्हाट वुड
You like to have. You like to have. इसका मतलब क्या है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इसका मतलब क्या है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ठीक है। लेडीबर्ड क्या कहती है? लेडीबर्ड कहती है, ओ यस, थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू ईट चिली लीव्स, आई वुड लव टू ईट मिल्क, आई वुड लव टू ईट वेजिटेबल, एनीथिंग। ठीक है। अब नीचे बटरफ्लाई क्या कहती है? ओके, मीट माई फ्रेंड हनी बी। लेडीबर्ड, नाइस टू मीट यू हनी बी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेशन है, इसको रीड करना है, उसको समझना है, लेकिन इसको रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको अगर कोई साथ में है तो इसके साथ इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी में क्या है? रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग? कैटरपिलर कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? कैटरपिलर is going to hide. ठीक है। What does the caterpillar change into? The caterpillar changes into butterfly. ठीक है। Do toad and birds eat caterpillars? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Read the given paragraph and notice the use of transitional verb devices. What are transitional devices? Transitional devices क्या होते हैं? Transitional devices are words or phrase that help carry a thought from one sentence to another, from one paragraph to another. ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस दरअसल ये होते हैं कि इसका जो असल काम होता है वो ये होता है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को एक लिंक लेके जाता है, एक सोच लेके जाता है। मतलब एक सेंटेंस का एक ख़ास मतलब है, तो उस मतलब को या उस मीनिंग को दूसरे सेंटेंस तक ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है। या एक पैराग्राफ या एक फ्रेज़ या पैराग्राफ या सेंटेंस जो भी हो, लेकिन उसका एक मीनिंग और सेंस दूसरे पैराग्राफ तक या दूसरे सेंटेंस तक या दूसरे फ्रेज़ तक ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल कर देता है। अगर बीच से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हटा दी जाए तो फिर उस सेंटेंस का या पैराग्राफ का असल मकसद और मीनिंग का पता हमें नहीं चल जाता है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस पैराग्राफ में दी गई हैं। वन डे महानूर was playing in a park with her friends. She noticed that people were plucking flowers, killing the insects, and making the park dirty. She was therefore very upset. यहाँ पर therefore क्या है? ये जो therefore है ट्रांजिशनल डिवाइस। वेरी अपसेट, शी वांटेड to save insects and the environment but could not think of any idea. बट क्या है? ट्रांजिशनल डिवाइस है, क्योंकि पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या है? बट है। कंसेक्वेंटली, अब पहला जो कुछ बयान किया गया नतीजतन, कंसेक्वेंटली, ये इसका एक सेंस है, यहाँ पर आ गया। कंसेक्वेंटली शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प. Her mother told her to make a colorful chart about the importance of plants, trees, insects, and birds. It was indeed a very good idea to get
everyone's attention. Moreover, her friends Amna and Salma also helped her. यहाँ पर moreover क्या है, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है. They made many charts together and put them all over the garden. They also gave the charts to their neighbors. As a result, people stopped plucking flowers and making the park dirty. ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. लास्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. डैश रोड द पोएम कैटरपिलर. कैटरपिलर पोएम किसने लिखा, क्रिस्टीना रोजिटी ने. किसने लिखा, क्रिस्टीना रोजिटी. अ कैटरपिलर इज आर एन डैश एन इंसेक्ट, अ बर्ड, प्लांट, एनिमल. एन इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट. द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द shady leaf. At the end, the caterpillar become a tooth, butterfly, frog, sparrow. Butterfly. I think it was enough for today. We'll meet in the next video with other question. Thank you so much.